वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। देश का संविधान बना, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और वो जब तक प्रधानमंत्री रहे देश में एक देश एक चुनाव ही था। बाकी कई सारे कारणों से, चाहे वो इमरजेंसी हो, मध्यावधि चुनाव लोकसभा के हों या कई सारे राज्यों की सरकार गिरने के कारण हो, देश में अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। विधानसभा का अलग समय पर होता है, लोकसभा का अलग समय पर होता है। ये अलग अलग चुनाव होने से देश को क्या नुकसान है, इसको अगर हम समझेंगे तो ये देश में पारित होने वाला एक ऐसा कानून होगा जो देश को पॉलिटिकल जस्टिस भी देगा, जो देश को राजनीतिक न्याय भी देगा। कांग्रेस ने, भाजपा ने, कई सारी पार्टियों ने बहुत सारे कानून बनाए जो आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन राजनीतिक न्याय की बात करने वाला कोई कानून अगर देश में पारित होगा तो ये पहला कानून होगा जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप हम सबको राजनीतिक न्याय देगा। और इस एक अकेले कानून से 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश के बचने लगेंगे। पिछला लोकसभा चुनाव और पिछले 5 सालों में सब राज्यों के चुनाव यदि मिला लिए जाएं तो करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा हुए। और ये चुनाव आयोग की रिपोर्ट है, विधि आयोग की रिपोर्ट है कि ये चुनाव यदि एक साथ हुए होते तो 1.5 लाख करोड़ रुपए में ये चुनाव हो जाते। तो यदि 5 लाख करोड़ रुपए बचते हैं तो ये 5 लाख करोड़ रुपए भारत के आधे शिक्षा बजट और आधे स्वास्थ्य बजट के बराबर है। और केवल पैसों की बात नहीं है, देश का संसाधन। मेरी माँ स्कूल में टीचर रही, मेरे चुनाव के अलावा हर चुनाव में उन्होंने ड्यूटी की। मेयर के चुनाव में भी करती थी, विधानसभा के चुनाव में भी, फिर लोकसभा के चुनाव में भी। तो ऐसे कई सरकारी कर्मचारी हैं जो साल में केवल ड्यूटी करते रहते हैं। अभी कल निगम कमिश्नर शिवम वर्मा जी की असम चुनाव में गुवाहाटी के ऑब्जर्वर में ड्यूटी लग जाए तो इंदौर नगर निगम का काम 1 महीने के लिए रुक जाएगा। तो अधिकारियों की ड्यूटी लगने से भी देश डिस्टर्ब होता है। और केवल अधिकारी नहीं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पुलिस, इनकी भी ड्यूटी हर चुनाव में अलग अलग लगती रहती। मैं मजाक में कहता हूं कि देश में एक समय था जब फॉग चलता था टीवी में, लेकिन एक काम ऐसा है जो देश में हमेशा चलता रहता है, वो है चुनाव। हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। ये कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए या किसी भी पार्टी के लिए बड़ा विषय है, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो कई सारे निर्णय जो मध्य प्रदेश सरकार को लेना है वो उस चुनाव से प्रभावित होकर हम नहीं ले पाते। दिल्ली सरकार कई बार बड़े निर्णय लेना चाहती है, लेकिन बिहार के चुनाव के कारण, दिल्ली के चुनाव के कारण, मध्य प्रदेश के चुनाव के कारण कई निर्णय नहीं हो पाते हैं। तो समय, संसाधन, पैसा और इलेक्शन मोड से इस देश को बाहर लाने के लिए एक साथ चुनाव होंगे तो ये देश हित में होगा। ये बिल पार्लियामेंट में आ गया है, बिल जेपीसी के पास है, सब लोग उस पर सुझाव दें। जो अच्छे सुझाव होंगे वो उस बिल में शायद लागू भी हो जाएं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे ज्यादा नुकसान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है। महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश के लोग जाते हैं, गुजरात में चुनाव होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लोग आके काम करते हैं। तो अलग अलग चुनाव होंगे तो हमारे तो देश भर के लोग अलग अलग जाके काम कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को पहले, दल को बाद में और दिल को सबसे आखिरी में रखती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित में, पार्टी के हित को बाद में रखते हुए ये बिल पार्लियामेंट में रखा है। अब इसमें एक ही तर्क आता है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो केंद्र के मुद्दे हावी होंगे, रीजनल इश्यूज पे कोई बात नहीं करेगा। इसका उल्टा भी है, अगर एक साथ चुनाव होंगे और कोई रीजनल मुद्दा हावी हुआ तो वो लोकसभा के चुनाव को भी प्रभावित करेगा। लेकिन आप भारत के नागरिकों पे, भारत के वोटरों पे विश्वास रखो, वो बहुत समझदार हैं। वो ये जानते हैं कि वो कब किसको किस लिए वोट दे रहे हैं। और उसके कई सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण 2019 का उड़ीसा का चुनाव है, जब भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 विधायक मिले थे लेकिन 19 सांसद मिले थे। और 2024 का अयोध्या का चुनाव भी है जहां हम हार गए। तो हम अपने मतदाता पर विश्वास रखें, मुद्दों पे नहीं रखें। मुद्दे तय करना उनका काम है। इसलिए मेरा आग्रह है कि लोकसभा तक, राष्ट्रपति तक ये संदेश जाए कि
कि इंदौर के जागरूक नागरिकों ने लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने के पहले राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस बिल के समर्थन में, इस बिल के पक्ष में इंदौर का एक एक नागरिक है और वो नागरिक देश भर के हर राज्य के लोगों से आग्रह करेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ध्वनि मत से, बहुमत से पारित हो।